केंद्र सरकार ने हरियाणा में हुई गेहूं खरीद की शर्तों में अब ढील दे दी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिखकर केंद्र से मांग की थी 80% तक लस्टर लॉस वाली गेहूं की खरीद होगी, 18% तक सूखे टूटे गेहूं की भी अब खरीद होगी। बेमौसमी बारिश के चलते प्रभावित किसानों को राहत इससे मिलेगी। ये बात कही डिप्टी सीएम ने, तो कहीं ना कहीं अब राहत की बात किसानों के लिए देखी गई है। मंडी अधिकारियों को नए नियम अनुसार खरीद के आदेश दे दिए गए हैं। जो ये नए नियम लगाए गए हैं खरीद को लेकर, उसे लेकर मंडी अधिकारियों को आदेश दे दिए गए। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र चौधरी, कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ राहत तो सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी खरीद में, और वो राहत अब देखने को मिल चुकी है। जितेंद्र, देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो किसानों के लिए और खासतौर से जो किसान लगातार मौसम की मार को लेकर के सरकार की ओर बात जो रहा था कि कोई राहत दी जाएगी, इसके बाद जब मंडियों के अंदर जब अपनी फसल लेकर के किसान पहुंचा तो लस्टर लॉस को लेकर के उनकी फसलों का की जो खरीद है वो नहीं हो पा रही थी, जिसे लेकर के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र में किसानों के लस्टर लॉस को लेकर के इसमें रियायत करने की मांग की गई थी। इसमें अगर हम बात करें तो लस्टर लॉस जो कि 6% तक है अगर होगा फसल के अंदर, तो उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। स्लैब दर स्लैब इसमें कुछ कटौती के साथ 18% तक अगर लस्टर लॉस होगा तो उस फसल की खरीद की जाएगी, चाहे वो दाना टूटा हो या फिर उसके अंदर चमक को लेकर के कोई इश्यू हो, उसकी खरीद करने को लेकर के बात यहाँ पर की गई है। और लस्टर लॉस को लेकर के जो भी फसल होगी उसकी जो खरीद है, अगर 80% तक भी लस्टर लॉस है तो ऐसी फसल की भी खरीद की जाएगी, और 18% तक जो सूखे टूटे गेहूं है उसकी खरीद करने की बात यहाँ पर कही गई है। यानी लस्टर लॉस को लेकर के एक बड़ी राहत है, जहां 80% तक का जो लस्टर लॉस होगा उस फसल की खरीद की जाएगी, तो वही 18% तक जो सूखा टूटा जो गेहूं है उसकी भी खरीद करने की बात यहाँ पर की गई है। इसी के साथ साथ जो स्लैब है, अगर हम स्लैब की बात करें तो 6% तक से अधिक यानी 8% तक अगर जो सूखा टूटा दाना होगा तो ऐसी स्थिति में 5.31 रुपए प्रति क्विंटल की जो कटौती है वो की गई है। 8% से लेकर के 10% तक जो सूखा टूटा दाना है उसमें 10.62 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की गई है। 10 रुपए से 12% तक सूखे टूटे दाने पर 15.93 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की गई है। 12 से 14% सूखे और टूटे दाने पर 21.25 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की गई है। 14 से 16 में 26.56 और 16 से 18 में 31.87 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती की गई है। यानी जो मैक्सिमम कटौती है वो 31.87 रुपए जो है वो की गई है, और उस कटौती के अनुसार ही जो खरीद है वो अब फसलों की हो पाएगी। कई दिनों से मंडियों के अंदर ये तस्वीरें देखने के लिए मिल रही थी कि किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच चुका है, कई जगह खुले में जो फसल है वो पड़े होने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब उसकी खरीद शुरू होगी तो किसानों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि कुछ कटौती इसके अंदर जरूर लगाई गई है, लेकिन जो लगातार नुकसान में जाता किसान था उसे केंद्र सरकार की तरफ से ये जो राहत है बड़े तौर पर दी गई है। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए लस्टर लॉस को लेकर सरकार की तरफ से राहत दी गई है किसानों को, क्योंकि मंडियों में जब अपनी गेहूं को लेकर किसान अभी मौजूद है, लस्टर लॉस को लेकर बेहद चिंतित किसान नजर आ रहे थे। ऐसे में जब पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनाज मंडियों का दौरा किया तो लस्टर लॉस को लेकर ही निशाना भी साधा था हरियाणा सरकार पर, तो ऐसे में सरकार ने विपक्ष का मुंह भी बंद कर दिया है। देखिए, सीधे तौर पर जब इस प्रकार से खरीद होती है, विपक्ष की जहां तक बात की जाए, विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था सरकार के समक्ष, और सरकार भी बड़े संवेदनशील तरीके से इस पूरे मसले को समझ रही थी, जिसके बाद पत्राचार जो है वो किया गया था, केंद्र से संपर्क इसको लेकर के साधने का काम किया गया था, और उसी के कहीं ना कहीं ये नतीजा है। और इस नतीजे के बाद ये कहा जा सकता है कि किसानों को कम से कम अब राहत मिलेगी। जो लगातार बयानबाजी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस मसले पर हो रही थी, मंडियों के अंदर जाकर के फसलों का जायजा लिया जा रहा था, उसमें अब कहीं न कहीं विराम लगेगा और किसान अपनी फसल को अब इन नई नियमों के मुताबिक जो केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए हैं उन नियमों के मुताबिक कम से कम अपनी फसल मंडियों के अंदर बेचने का काम कर सकेगा। जी ठीक है जितेंद्र, आने वाले समय में किसानों को नई फसल भी लगानी है, ऐसे में हालांकि जो
दाम मिलने चाहिए थे किसानों को बेमौसमी बारिश के चलते, वो तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कुछ राहत मिलेगी आने वाले समय के लिए। किस तरीके से देख रहे हैं इस राहत को आप किसानों के लिए? देखिए, सीधे तौर पर दाम की जहां तक बात की जाए तो एमएसपी को लेकर के भी जो स्पष्ट किया गया है उस पत्र की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि किसानों को किस तरीके से जो एमएसपी है वो मिलने जा रही है, उसका फायदा किस तरीके से किसान जो है ले सकेंगे। और इसकी जो स्लैब है वो स्लैब भी यहाँ पर दर्शाई गई है कि किस तरीके से जो स्लैब है 6% से 18% तक की, उस स्लैब के तहत किस तरीके से किसान जो है अपनी फसल जो लस्टर लॉस है या दाना है या सुखड़ा दाना है उसके तहत अपनी फसल की खरीद जो है वो मंडी के अंदर उसकी हो पाएगी। और 2125 रुपए निर्धारित एमएसपी को लेकर के भी जो किए गए हैं केंद्र की तरफ से निर्धारित किया जाता है वो भी यहाँ पर स्पष्ट दर्शाया गया है। और साथ ही जिस प्रकार की फसल होगी उस अनुसार उस फसल में कुछ कटौती करके कम से कम किसान अपनी फसल को मंडियों के अंदर बेच सके। ठीक है जितेंद्र चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब किसान नेता राकेश बैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। राकेश बैन जी, ये बात बताइए आप कि अब सरकार की तरफ से थोड़ी राहत किसानों को दे दी गई है। किसान लगातार परेशान चल रहे थे मुआवजे को लेकर और लश्टर लॉस को लेकर, तो कहीं ना कहीं अब दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम की तरफ से पत्र लिखा गया, केंद्र को कुछ राहत देखने को मिल रही है। बैन साहब देखिए, राहत किस प्रकार की राहत दी गई है आप जरा देखें इस बात को। हाँ। ये आपने राहत दी है, यदि 8 से 10% पर आप 10 रुपए काटोगे, अच्छा, और 10 से 12% पे 15 रुपए 92 पैसे काटोगे, अच्छा, और 12 से 14% कटौती पर 21 रुपए 25 पैसे काटोगे, और 14 से 18% पर 26 रुपए 56 पैसे काटोगे। इसके अलावा चमक के नाम पर 5 रुपए 31 पैसे काटोगे, तो इसे राहत कहोगे क्या कहोगे जी? ठीक है राकेश जी, अगर ये कदम भी ना उठाया जाता सरकार की तरफ से तो आने वाले समय में जो आर्थिक संकट खड़े होने वाला था किसानों के सामने वो और भी गहरा सकता था। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि देश में अनाज का संकट है। अच्छा, और किसान को जब आपदा पड़ी है, किसान ने कोई फैक्ट्री में पैदा ना अनाज नहीं किया जिसके हिसाब से वो चमक और पूरी कर देगा। ये प्रकृति के ऊपर सारा है। और जैसे उन्होंने प्रकृति की मार पड़ी है उसको तो किसान को जो है बोनस मिलना चाहिए था, उसकी बजाय सरकार ने कटौती की है। ये किस तरह का, मेरी समझ में नहीं आ रही बात कि आप किस तरीके से राहत बता रहे हो किसान की इसको। ठीक है, तो बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं राकेश जी हमारे साथ, प्रवीण अत्रे। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक में आपका। धन्यवाद। राकेश जी, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, वो कह रहे हैं कि ये राहत जो दी गई है कोई राहत नहीं है किसानों के लिए, और तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ तो राहत दी है चलो सरकार ने किसानों को। देखिए, ऐसा है कि प्राकृतिक मार की वजह से प्रदेश के किसान की फसल को नुकसान हुआ, इस बात को सरकार ने स्वीकार किया। ठीक है। सरकार ने तुरंत स्पेशल गिरफ्तारी के आदेश दिए। और जो लस्टर लॉस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, लस्टर लॉस की समस्या किसान के सामने थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा केंद्रीय मंत्रालय को चिट्ठी लिख के लस्टर लॉस में एक रिबेट, एक छूट की मांग की, जिसको स्वीकार किया गया। ठीक है। जब प्रदेश सरकार किसान के हित के लिए चिंतित है और प्रदेश सरकार ने पिछले 8.5 साल ये बार बार साबित किया है, जब भी प्रदेश के किसान को मौसम की मार पड़ी, उसकी नेचुरल कैलामिटी की वजह से फसल खराब हुई, तो ये वो सरकार है जिसने लगभग 10,000 करोड़ रुपया मुआवजे के नाम पे दे दिया। ठीक है जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को एक चीज समझा दें कि क्या पैसे काटोगे कि नहीं काटोगे किसान से लस्टर लॉस के नाम पे? देखिए, ऐसा क्या दोबारा पूछिए, किसके नाम से? लस्टर लॉस के नाम पे आप किसान। नहीं राकेश जी, आपने मेरी बात को नहीं, आपने मेरी बात को ध्यान से राकेश जी सुना नहीं। आपने सवाल पूछिए, अब सुन लीजिए आप। ठीक है राकेश जी, एक बार जवाब ले लेते हैं प्रवीण अत्रे जी का। ये आपने राकेश जी मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। मैंने बताया, बाकायदा स्पष्ट किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंच ये बात पहले भी कह चुके हैं, और सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को चिट्ठी लिख के लस्टर लॉस जो है उसमें छूट मांगी कि किसान का जो लस्टर लॉस, जो कनक की चमक खराब हुई है मौसम की वजह से, उसकी वजह से किसान को नुकसान ना हो, सरकार उसका अनाज को खरीदे। ये सरकार ने इसके लिए निवेदन करके एक छूट ली है कि
इस लस्टर लॉस की वजह से किसान की फसल रुकेगी नहीं, उसको खरीदा जाएगा। राकेश जी, बेशक उसके लिए पैसे काटे जाए किसान से। नहीं राकेश जी, पैसे काटने का तो सवाल ही नहीं है। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ। आप लेटर वैसे भी देखिए लस्टर लॉस में आमतौर पे मेरे मित्र प्रवीण जी, आप एक बार लेटर पढ़ ले, उसमें 37 रुपए तक काटने की बात कही गई है। नहीं राकेश जी, आप थोड़ा सा क्या कर रहे हैं? मैं आपको लेटर भेज देता हूँ। नहीं आपने लेटर में सुनिए, अब सुन लीजिए राकेश जी। आमतौर पे होता ये था कि जब अगर लस्टर लॉस हुआ है तो लस्टर लॉस के नाम पे कटौती होती थी। ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवेदन पे, इसी निवेदन को तो मुख्यमंत्री ने किया है कि किसान के लस्टर लॉस की जो कटौती है वो किसान से ना की जाए। यही तो निवेदन किया गया। लस्टर लॉस अगर है फिर भी सरकार उसको खरीदे, यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। प्रवीण जी, आप कल वाला पत्र पढ़े जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, या तो आप वो मैं राकेश जी आप पहले मेरी बात को सुनिए, उसको समझिए। जो रूटीन में राहत मांगेंगे यदि नहीं राकेश जी, आप पहले पूरी बात को सुन लीजिए। आप पहले पूरी बात को सुनिए। आप जो रूटीन प्रैक्टिस थी आप उसका जिक्र कर रहे हैं, मैं विशेष का जिक्र कर रहा हूँ। अंतर ये है दोनों बातों में, ये तो रूटीन, ये तो नियम था। प्रवीण जी, हम इस बात को मानते हैं कि किसान को राहत दी जा रही है। यदि आप पैसे काट रहे हो, यदि आप उसकी वसूली कर रहे हो, तो फिर इसको राहत थोड़ी बोलेंगे हम। राकेश जी दोबारा सुने, जो लस्टर लॉस की वजह से कटौती होती थी ये एक निश्चित नियम था केंद्रीय खाद्य मंत्रालय का। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इसी बात के निवेदन के लिए चिट्ठी लिखी है कि इस नियम में किसान को ढील दी जाए, किसान को इस नियम में छूट दी जाए। आप मेरी बात को समझे पहले। राकेश जी, अत्री जी, मैं समझना चाह रहा हूँ, यही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्या पैसे काटे जाएंगे कि नहीं काटे जाएंगे किसान के? राकेश जी, भाई यही छूट की तो मांग की है हमने, नहीं काटेंगे, यही तो छूट की मांग कर रहे हैं। इसी को मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आप राकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ आपको जी, प्रवीण जी एक मिनट। मंडियों में जो हालात, राकेश जी, हालांकि सरकार की तरफ से पत्र लिखा गया है, राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को पत्र लिखा गया कि जो लस्टर लॉस है, उसे लेकर जो कटौती की जाती है वो अब की बार ना की जाए, क्योंकि किसानों पर जो मार पड़ रही है वो कम हो सके। क्योंकि अगर ये मार कम नहीं हुई तो आने वाले सीजन में किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। अब कुछ तो राहत देखने को मिली होगी आपको। अभी तक मानी तो नहीं है ना। अभी तक तो मंडियों के अंदर खरीद भी शुरू नहीं हुई। 11 तारीख हो चुकी है, किसान परेशान है। लगातार राजनीति करने की कोशिश करते रहते हैं, समझते हैं नहीं विषय को। वो राकेश बैस जो है कुछ क्या बात कर, बिल्कुल बैन साहब आरोप लग रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं आप। सरकार की तरफ से तो हालांकि राहत देने के लिए केंद्र को पत्र लिखा गया, राज्य सरकार की तरफ से तो हालांकि पूरे प्रयास किए गए हैं। कमल जी, मेरे मित्र, हम राजनीति नहीं कर रहे। अच्छा, क्लियर 2 बातों में बता दें, आप मुख्यमंत्री जी से बयान दबा दें कि किसी तरह का कोई कट नहीं लगेगा किसान को, बल्कि हम छूट देंगे, ये कह दें। और ये तो लेटर जारी कर दिया। मुख्यमंत्री राकेश जी, मुख्यमंत्री सरकार में ही है और सरकार की तरफ से ही केंद्र को पत्र लिखा गया है ताकि किसानों के लिए राहत हो सके। अरे भाई वही बात तो मैं समझा रहा हूँ, उसी बात में तो, अरे भाई वही चीज तो समझा रहा हूँ कि सिर्फ राहत की मांग की गई है, ये कहिए ना, राहत दी नहीं गई है, ये कहिए। तो नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है, पत्र तो जारी हुआ है कि केंद्र की तरफ से भी मान ली गई है वो मांगे। जारी हुआ है, उसमें कट रहे हैं। प्रवीण जी, वो कह रहे हैं कि मांगे सिर्फ मानी गई हैं, अभी अमल में नहीं आई है। ठीक है, बात करेंगे। राकेश जी अभी दोबारा संपर्क साधेंगे प्रवीण जी से। तो आप ये कह रहे हैं कि बातें जो हैं केवल मानी गई है, अभी अमल में नहीं लाई गई हैं किसानों के लिए, क्या? उन पे छूट मांगी गई है। अच्छा, अभी तक जो पत्र सेंट्रल सरकार ने जारी किया उसमें कट की बात कही गई है, उसमें 35 रुपए कुछ पैसे कट की बात की गई है। अभी तक मानी नहीं गई, इसको राहत नहीं बोलेंगे हम। अच्छा ठीक है, तो आपकी क्या मांग है सरकार से कि कितनी छूट मिलनी चाहिए आपके हिसाब से किसानों को? हम ये कहते हैं कि इस बार बारिश पड़ी है, किसान की फसल हुई है, 500 रुपए बोनस दिया जाना चाहिए था। कट की बात नहीं आनी चाहिए थी, किसी तरह की लस्टर लॉस की बात नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है राकेश बैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत में शामिल होने के लिए।